जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हम लोग का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अगर आप लोग जो भी पीछे का क्लास नहीं देखे हैं उसको जा करके ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं ताकि आपका एक एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है, जो आलोचना के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? आलोच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आलोच्य कहते हैं। किसी अवधि से संबंध रखने वाले उसे क्या कहते हैं? आवधिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आवधिक कहते हैं। वह क्लर्क जो आशुलिपिक जानता है उसे क्या कहते हैं? आशुलिपिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आशुलिपिक कहते हैं। जिसे विश्वास या दिलासा दिया उसे क्या कहते हैं? अस्वस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्वस्थ कहते हैं। क्रूरता से उत्पन्न स्थिति क्या कहलाता है? आतंक कहलाता है। क्या कहलाता है? आतंक कहलाता है। देश में विदेश से माल आने की क्रिया क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। बालक से वृद्ध तक क्या कहता है? अबाल वृद्ध कहलाता है। क्या कहता है? अबाल वृद्ध कहलाता है। इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है? इंद्रजीत कहलाता है। क्या कहता है? इंद्रजीत कहलाता है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसे क्या कहते हैं? इंद्रियातीत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इंद्रियातीत कहते हैं हम। इतिहास का जानकार उसे क्या कहते हैं? इतिहासज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहासज्ञ कहते हैं। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई उसे क्या कहते हैं? इप्सित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इप्सित कहते हैं। नीचे की ओर आना या जाना उसे क्या कहते हैं? उतरना कहते हैं। तो हम लोग चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर की ओर उछाला या फेंका उसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त कहते हैं। क्या कहलाता है? उत्क्षिप्त कहलाता है। जिस पर किसी काम या उत्तरदायित्व हो उसे क्या कहता है? उससे क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? उत्तरदायित्व कहते हैं हम। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे क्या कहते हैं? उदयाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उदयाचाल कहते हैं। जिसे ऊपर कहा गया हो उसे क्या कहते हैं? उपर्युक्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपर्युक्त कहते हैं। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो वह क्या कहलाता है? उल्लेखनीय कहलाता है। क्या कहलाता है? उल्लेखनीय कहलाता है। जो छाती के बल चलता है उसे क्या कहते हैं? उदग या सर्प कहते हैं। उसे कहते हैं? उदग या सर्प कहते हैं। सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है? उषा काल कहलाता है। क्या कहलाता है? उषा काल कहलाता है। ऊपर की ओर जाने वाला क्या कहलाता है? ऊर्ध्वगामी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वगामी कहलाता है। किसी एक पक्ष में से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? एक पक्षीय कहलाता है। एक पक्षीय कहलाता है। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार क्या कहलाता है? एक अधिकार कहलाता है। एक अधिकार कहलाता है। इंद्रियों से संबंधित क्या कहलाता है? एद्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एद्रिक कहलाता है। इस लोक से संबंध रखने वाला क्या कहते हैं? यह लौकिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यह लौकिक कहलाता है। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से उसे क्या कहता है? औपनिवेशिक कहते हैं। कहते हैं? औपनिवेशिक कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे शरीर का हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कंकाल कहलाता है। जो कहा गया हो क्या कहलाता है? कथित कहलाता है। पद वय यदि के विचार से पैरों की ओर अपेक्षा छोटे क्या कहलाता है? कनिष्ठ कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल जो अभी खिला न उसे क्या कहलाता है? कली कहलाता है। स्त्री जो कविता रचती है उसे क्या कहते हैं? कवित्री कहते हैं। कहते हैं? कवित्री कहते हैं। जिसने कोई कसूर किया वह क्या कहलाता है? कसूरवार कहलाता है। क्या कहलाता है? कसूरवार कहलाता है। जो कम से जी चुराता हो जो क्या कहलाता है? जो काम से जी चुराता हो क्या कहलाता है? कामचोर कहलाता है। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरमय स्थान क्या कहलाता है? कुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंज कहलाता है। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट क्या कहलाता है? कृतार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतार्थ कहलाता है। जिसे क्रय किया गया हो वह क्या कहलाता है? कृत्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कृत्य कहलाता है। कुंती का पुत्र क्या कहलाता है? कौन्तेय कहलाता है। क्या कहलाता है? कौन्तेय कहलाता है। भूख से व्याकुल क्या कहलाता है? क्षुधातर कहलाता है। क्या? क्षुधातर कहलाता है। कारागार से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? कारागारिक कहलाता है। क्या कहलाता है? कारागारिक कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसका क्या कहलाता है? वह बात जो साधारण से चली आ रही हो क्या कहता है? किवंदती कहलाता है। क्या कहता है? किवंदती कहलाता है। जिसकी अब कृत्य शेष रह गई क्या कहते हैं? कृतिशेष कहलाता है। क्या कहता है? कृतिशेष कहलाता है। अपने ही कुल नशा करने वाला अपने ही कुल का नशा करने वाला व्यक्ति कहता है? कुलंगार कहलाता है। क्या कहलाता है? कुलंगार कहलाता है। जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीखी क्या कहलाता है? जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीखी हो क्या कहता है? कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है?
कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है क्या कहलाता है? केंद्र पसारी कहलाता है। क्या? केंद्र पसारी कहलाता है। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है क्या कहते हैं? केंद्राभिमुख कहते हैं या केंद्राभिसारी कहते हैं। क्या कहलाता है? केंद्राभिमुख कहते हैं या केंद्राभिसारी भी कहलाता है। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री क्या कहलाता है? केसिनी कहलाता है। क्या कहलाता है? केसिनी कहलाता है। ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्या कहलाता है? क्रमागत कहलाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। जो खाने योग्य हो क्या कहलाता है? खाद्य कहलाता है। ऐसा जो अंदर से खाली हो क्या कहलाता है? खोखला कहलाता है। किसी के घर में होने वाला तलाशी क्या कहलाता है? खाना तलाशी कहलाता है। क्या कहलाता है? खाना तलाशी कहलाता है। गणित शास्त्र का जानकार कहता है गणितज्ञ कहलाता है। गणितज्ञ कहलाता है। जो किसी भी गद्दी पर बैठा हो क्या कहलाता है? गद्दीनीस कहता है। क्या? गद्दीनीस कहलाता है। जिसके पेट में बच्चा हो गाभिन, यह क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है तो चलिए आप इस क्वेश्चन को याद रखे होंगे। जो कुछ भी ना बोल सके क्या कहते हैं? गूंगा कहलाता है। क्या कहलाता है? गूंगा कहलाता है। नए बनाए घर में पहले पहल प्रवेश होने वाला क्या कहलाता है? गृह प्रवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? गृह प्रवेश कहलाता है। तो चलिए हम लोग का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।